ओके, तो देखो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीरीज, और मैं सीरीज आपको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके बताऊंगा एग्जैक्टली सीरीज है क्या, इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाने हैं, कैसे एग्जाम में 100 से 101 नंबर लाने हैं। मतलब हाइपोथेटिकली ऐसे आने नहीं वाले, डोंट वरी, एक्साइटेड मत हो जाना। बट हाँ, आपको सारी तरीके के लॉजिक्स मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में, सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि सीरीज एक ऐसी चैप्टर है ना रीजनिंग की, जो भैया आपको इतनी ज्यादा मार्क्स दिला जाएगी अगर आप ट्रस्ट मी सिर्फ इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। एंड ये चैप्टर कुछ नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये बस क्या है मैं आगे बताता हूं। बट उससे पहले आपको बता दूं, देखो ट्रस्ट मी, ना ही मैं कोई IIM पास्ड आउट हूं, ओके, ना ही मैं कोई बड़ी IIT ग्रेजुएट हूं, ओके, बट स्टिल अगर आपको मुझे क्रिटिसाइज करना है, अगर आपको मेरे पे कमेंट करना है, अगर आपको मेरी खिल्लियाँ उड़ानी है, या फिर अगर आपको मेरी अप्रिशिएट करनी है, तो नीचे कमेंट ऑप्शन खुली है, आप वहां पे जाके अपनी राय विचार दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट मैं आपको एक बात बता दे सकता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है ना, आज मुझे यहाँ के लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मेल करते हैं कि उन्हें मेरे साथ जुड़ना है एंड दे वॉन्ट टू वर्क विथ मी। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे पास एक टैलेंट है, उसके दम पे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, दैट्स इट। अब मेरी बात सुनो, देखो आज जो हम अब सीरीज पढ़ेंगे ना, सीरीज देखो भैया बहुत तरीके की होती है, ठीक है ना। सीरीज में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। सीरीज में 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स, ओके। चारों टाइप्स को आज हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। क्या करेंगे? ब्रेक डाउन, मतलब पूरी तरीके से तोड़ तोड़ के देखेंगे, ओके। और इतनी अच्छी तरीके से तोड़ेंगे कि इस वीडियो के एंड तक आपको सारी की सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाए। वो कैसे? सुनो, एक एक करके करते हैं, ठीक है। सीरीज का मतलब होता है, सीरीज का तो बेसिकली डेफिनेशन बहुत ज्यादा होता है, लंबा चौड़ा, मुझे उतना ज्ञान बांटने का कोई शौक नहीं है, मैं आपको बस इतना बेसिकली बता दूं भाई। सीरीज जो ये चैप्टर है, ये बेसिकली आपकी जो सेंस ऑफ पैटर्न होती है ना, वो समझती है कि आप कितनी अच्छी तरीके से किसी पैटर्न को फॉलो करते हो, ओके। ये टेस्ट है बेसिकली, ये एक काइंड ऑफ आपकी टेस्ट लेती है ये चैप्टर कि आपकी पैटर्न समझने की क्षमता कितनी ज्यादा है और कितनी बढ़िया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न, ये जो पैटर्न फॉलो हो रही है ना, ये पैटर्न जो है ये अचानक से ये टूट गई, फिर ये यहां से चालू हो गई, ठीक है। अब आप इस पैटर्न को कितनी अच्छी तरीके से पकड़ते हो और कितने अच्छी तरीके से इसके आंसर को टिक करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपकी CID होती है ना भैया, CID में जैसे ACP प्रतिमन्यु किसी गुनहगार के, किसी जो बंदा क्राइम करता है, अपराधी का पैटर्न को समझता है कि उसने किस तरीके से सारी खून करी है, मर्डर करी है, तब बोलता है ना दया दरवाजा तोड़ देता है। तो वो पैटर्न को समझ रहा होता है कि बंदा जो है वो कौन सी पैटर्न में गुनाह कर रहा है, वो कौन सी पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो एंड रिजल्ट में पहुंचता है। तो आपको पैटर्न को क्रैक करना है। अब आप पूरा का पूरा 100% एक एक चीज बैठ के सॉल्व करो पेपर में, या फिर आप एक बार में देख के आंसर ला दो, आपको आंसर लाने से मतलब है, दैट्स इट, ओके। आपकी एग्जाम निकल जाएगी, ओके। सीरीज के कुछ टाइप्स होते हैं। सीरीज के मान लो कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, ओके। तो सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, तो उन टाइप्स के हिसाब से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब कौन कौन से टाइप है, सारे टाइप्स की मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, कुछ इजी लेवल के, मीडियम लेवल के, डिफिकल्ट, हार्ड, जो भी होगी मेरे से जितना मुझे लगेगा आपके लिए अभी के लिए सही है, मैं बता रहा हूं, ओके। बट उससे पहले आप एक सीरीज की बेसिक कंसेप्ट को समझो, ठीक है। कोई भी टाइप को आप सॉल्व करो सीरीज की, ठीक है ना। सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैं आगे बता रहा हूं, बट कोई भी टाइप को आप सॉल्व करो, आपको कुछ चीजें, बेसिक रूल अपने दिमाग में रखना है कि पूरे के पूरे सीरीज में या तो क्वेश्चंस के बीच में आपकी प्लस की पैटर्न फॉलो हो रही होगी, या फिर माइनस की पैटर्न फॉलो हो रही होगी, या फिर आपकी इनटू मल्टीप्लिकेशंस की पैटर्न फॉलो हो रही होगी, या फिर आपकी स्क्वायर की पैटर्न फॉलो हो रही होगी, या फिर आपकी क्यूब की पैटर्न फॉलो हो रही होगी। इसी तरीके से और भी कुछ पैटर्न्स है जो फॉलो हो सकती है। मेनली ये कुछ पैटर्न्स होती है जो फॉलो होती है आपके कंप्लीट सीरीज के दौरान, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या नहीं। बट ये याद रखो, या तो प्लस 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 हो सकता है, माइनस 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 हो सकता है, इंटू 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 हो सकता है, या फिर आपकी स्क्वायर 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 हो सकता है, या फिर क्यूब 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 हो सकता है। तो ये कुछ पैटर्न ऐसे तरीके के फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है, टाइप्स, ठीक है। टाइप कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली जो आपकी सीरीज की टाइप है वो है आपकी टाइप नंबर 1, वो है आपकी नंबर, NUMBER सीरीज, SERIES, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बेसिक चीज देख लो जो आपको जाननी जरूरी है। देखो, मान लो कि आपको पैटर्न दी हुई है, मैंने सबसे पहले ही कहा था कि आपको सीरीज चैप्टर में पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न कैसी हो सकती है जो मैंने अभी बताई, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, या फिर सो ऑन, जैसे भी मैंने आगे बताई, ठीक है। तो वो उस तरीके की पैटर्न फॉलो होगी यहाँ पे, ठीक है।
जैसे कि आपकी 1, फिर 3, फिर 5, फिर डैश, फिर 9। ओके, तो यहां आपको बताना है कि इस जगह क्या होगी। ओके, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी, आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा एज ऑलवेज, बट आपको बस पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न में क्या देखोगे कि यहाँ पे +2 हो रही है सब में, ठीक है ना, 1 + 2 3, फिर +2 5, और फिर हम यहाँ +2 करेंगे तो आ जाएगी आपकी 7, एंड फिर +2 करेंगे आ जाएगी 9। तो यहाँ आपकी 7 आंसर होगी। तो बस आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये प्लस 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 पैटर्न हो सकता है, इस तरीके से माइनस 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 पैटर्न हो सकता है, स्क्वायर 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 पैटर्न हो सकता है, क्यूब क्यूब क्यूब, और भी इसके अंदर के अंदर भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। मतलब स्क्वायर अगर दिया हुआ है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 स्क्वायर मतलब 4, फिर आगे तो 4 - 1, फिर आगे, फिर उसमें से -1, फिर आगे, फिर -2। समझ आ जाएगा आपको। अभी थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, बट मैं बता दूंगा आगे, कुछ ज़्यादा हार्ड उतनी नहीं होती है सीरीज। ओके, मान लो कि नंबर सीरीज में आपकी सबसे पहली क्वेश्चन ये आई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। अब आपके पास एक सीरीज दी हुई है, सीरीज ऑफ अ क्वेश्चन है, जहां पे आपकी लास्ट में आपको ये डिजिट निकालना है। मतलब यहाँ क्या होगा, इसका ऑप्शन आपको इसमें से खोजना है और यहाँ आंसर पुट करना है। आपके पास पेन पेपर सब कुछ दिया जाएगा आपके MCQ एग्जाम में, बट अभी सबसे पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, एंड ये सबसे बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ओके, और ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आपको एक लॉजिक समझ आ सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज ऑलवेज, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको पैटर्न खोजना है, आपको पैटर्न पता करना है किस पैटर्न में ये चीज चल रही है। याद करो, मैंने कहा था प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, क्यूब क्यूब क्यूब, स्क्वायर मल्टीप्लाई, कुछ भी हो सकता है। तो यहां खोजो, यहां क्या हो रहा है। यहां पे अगर हम देखने जाएंगे तो यहां पे हमें दिख रहा है कि 12 में अगर हम 10 जोड़ रहे हैं तो 22 आ रहा है, 12 + 10। ओके, उसके बाद 22 में 12 + 10 की 22, ठीक है। फिर 22 में अगर हम 42 देख रहे हैं, नेक्स्ट वाला 42 है, तो पक्का इसमें 20 जुड़ रहा होगा। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं भैया, तो यहां आता है हमारा 30। ओके, तो यहां क्या होगा, जब पैटर्न आपकी फॉलो हो रही है 10 20 30, तो यहां ऑब्वियसली 40 जुड़ेगा ना इस जगह। तो यहां 40 नहीं होगा भैया, यहां आप क्या करोगे, 72 + 40 करोगे, ठीक है। तो जब आप 72 + 40 करोगे तो आपकी आंसर कितना आएगा, 112, और डी आपका आंसर होगा। अब समझो, भागना नहीं प्लीज। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, आपको गैप ढूंढना है। ओके, आपको गैप ढूंढना है कि यहां क्या हो सकता है। आपको पैटर्न को तोड़ तोड़ के देखना है और आपको डिफरेंस देखना है, पहले से दूसरे का क्या डिफरेंस है, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, एंड सो ऑन। आप जब तक डिफरेंस नहीं देखोगे आपकी आंसर नहीं निकलेगी, किसी भी स्तर की क्वेश्चन हो। ये तो बहुत मैंने नॉर्मल क्वेश्चन ली है, बट आपको डिफरेंस खोजना पड़ेगा, चाहे कोई भी लेवल की क्वेश्चन हो। ओके, तो आपको इस तरीके से डिफरेंस ढूंढना है, फिर डिफरेंस के हिसाब से आपको फिल करते चलना है। यहां जैसे कि मैंने कहा था, एक पैटर्न फॉलो होगी, प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस। देखो यहाँ पे प्लस हो रही है, प्लस हो रही है, प्लस हो रही है, प्लस हो रही है, तो इस तरीके की पैटर्न फॉलो हो गई। अब जो दूसरे टाइप की इस तरीके में क्वेश्चन आ सकती है वो देखो। अब जो दूसरी नंबर क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो एंड इस तरीके के क्वेश्चन को समझो। पहली जो क्वेश्चन मैंने बताई वो बहुत इजी थी, ये थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। यहां पे सबसे पहले पैटर्न को तोड़ो, ठीक है। 6 है, 12 है, 36 है, 144 है, एंड लास्ट आपको बताना है क्या है। उस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से आपको कोई भी सिलेक्ट करना है, बट लॉजिक समझो। देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक गोल्डन मंत्र दे देना चाहता हूं। देखो, अभी जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना भैया, कोई नहीं बताएगा टू बी ऑनेस्ट। तो आप क्या कर रहे हो कि आप रफ में करके देख रहे हो, जैसे कि मैं आपको कर करके दिखा रहा हूं एक एक करके, ठीक है ना। बट आपको घर पे जाके, मतलब इसको, इस वीडियो के खत्म होने के बाद इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज्यादा कि आपको एग्जाम के वक्त बहुत रेयर चांस में ही रफ शीट उठाना पड़े, वरना आप मुंह जुबानी एटलीस्ट इतना तो बता दो कि यहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। नहीं तो आपकी रीजनिंग नहीं बनेगी। आप रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी चैप्टर, जब तक आप बिना सॉल्व किए, बिना उसको रफ में किए, आप अगर बता दोगे कि यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्रॉस चेक करने के लिए सिर्फ रफ शीट उठाओगे, तब मान लो कि आपकी रीजनिंग बन रही है। तो आपको सीखना है कि आप किस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, कितना शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, अभी मैं आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। यहां पैटर्न को समझो कि यहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्या यहां पे ऐड हो रहा है? तो देखते हैं क्या यहां पे ऐड हो रहा है। 6 है, 6 में अगर हम करें तो 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब अगर हम 12 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक है।
तो ये तो भैया पैटर्न ब्रेक हो रहा है हमारा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे भी प्लस भी कर देते हैं, प्लस करके 36 लाते हैं, तो 36 और 44, 144 जो है 144, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बीच का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो पक्का यहाँ पे कुछ और हो रहा होगा। देखो, जब भी आपको इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस दिखे ना, जब भी इतने बड़े लेवल का, जब भी आपको मतलब पैटर्न जो फॉलो हो रहा होगा ना, और पैटर्न में आप देखोगे कि सडनली एक नंबर, एक जो मतलब 6 है, 12 है, 36 है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 144, 150, 150, 200 रहे, समझ लो कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन का कोई ना कोई बात तो है फॉर श्योर। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं होती तो इतनी लंबी नहीं छलांग मारती। तो मैक्सिमम चांस यही होता है कि ऐसे टाइप में मल्टीप्लीकेशन कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। मान लो कि यहां पे 6 है, ओके, तो यहां पे 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व, ओके। अब यहां पे 36 है, तो यहां पे क्या होगा, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा। नहीं भैया, इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 3 करके देखते हैं। हाँ, करके देखते क्या चला जाता है, 36 तो आ जाएगा, 12 इंटू 3 करेंगे तो सही है। तो क्या अगर हम इसी तरीके से 36 इंटू, अगर इसमें 6 इंटू 2 करा है 12 आया, इसमें 12 इंटू 3 करा है तो 36 आया, मतलब एक एक बढ़ा रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 4 बढ़ा के देख लेते हैं, 36 इंटू 4 कर देते हैं तो कितना आएगा, 144। अरे भाई साहब, 144 आ गया भैया, पैटर्न हमें समझ में आ गया। मतलब अब आपको क्या करना है, 144 इंटू 5 कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं। 144 अगर आप इंटू 5 करोगे तो आपका हो जाएगा 720, ओके, 720 हो जाएगा, एंड 720 आपका आंसर होगा इसका। इसमें से कोई एक ऑप्शन में 720 होगा, मान लो सी में होगा, टिक करके चलाना, दैट्स इट, हो गया, ओके। तो ये पैटर्न आपका फॉलो हुआ है और इसके अनुसार आपको अपना आंसर लाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है, ये लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो, यहां पे आपको पैटर्न खोजना है। यहां देखो, यहां क्या है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, आपको डिफरेंस देखना है। सबसे पहले 16 से 20 में गए तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 20 से 9 पे गए तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। 9 से 45 में गए तो 16 का डिफरेंस आ रहा है, एंड 16 से 70 पे गए तो 25 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस हमें आ रहा है, तो यहां कितना डिफरेंस होगा, तो आप देखो कि भैया क्या है, कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है यहाँ पे, 4, 9, 16, 25। हमें तो समझ नहीं आ रहा है भैया, क्या आप कहीं गलत तो कुछ नहीं बता रहे हो, उल्टा सीधा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे समझे, कैसे क्या समझना है भैया। मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब कुछ भी पैटर्न फॉलो हो सकती है। तो यहां पे आपकी कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है, यहां पे हो रही है आपकी स्क्वायर वाली पैटर्न फॉलो। देखो, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 आती है। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आती है। ये 4 का स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर करते हैं 16 आती है। 5 की स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी आएगी, 5 की स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगी आपकी 25। तो वैसे ही तुम यहाँ पे 6 की स्क्वायर करोगे और आंसर निकालोगे और खुद से बताओगे और कमेंट में लिखोगे। ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम खुद करोगे, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो पैटर्न फॉलो होगी वो होगी 6 की स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगी 36, अपना जोड़ के लिख देना, आ जाएगी आपकी आंसर। ओके, चलो मैं ही कर देता हूं, यहां पे आ जाएगी आपकी 106, ठीक है, 106 हो जाएगी आपके उत्तर, दैट्स इट। ओके, अब जो हम टाइप 2 देखेंगे वो है आपकी अल्फाबेटिक सीरीज, एंड अल्फाबेटिक सीरीज इज द मोस्ट इजीएस्ट सीरीज। ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर 4 सब टॉपिक्स आती है, 4 अलग अलग तरीके के सीरीज होते हैं, टाइप्स। उसकी सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इजीएस्ट टाइप जो होती है वो अल्फाबेटिक होती है। उसमें क्या था, नंबर सीरीज था, जहां पे आपको 1 2 3 4 5 को इधर उधर करके देखना था, प्लस मल्टीप्लीकेशन वगैरह वगैरह। यहां पे आपको अल्फाबेटिक है। अल्फाबेटिक का मतलब क्या होता है, A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जो भी देखते हो आप वो इसके अंदर आ सकती है, एंड उसके सीरीज को आपको पता करना है। और एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गैप को ढूंढना है, एज ऑलवेज, जैसे कि हमने उसमें करा था कि सबसे पहले हम गैप ढूंढेंगे 2 अल्फाबेट्स के बीच में, और उसके बाद उसके हिसाब से हम पैटर्न को फॉलो करके यहां तक पहुंचेंगे, इस दोनों को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गैप ढूंढो, A, उसके बाद क्या है, C, मतलब B का गैप है, ओके, मतलब A+2 इक्वल टू C, ओके, समझे, BC, समझ गए, A+2 इक्वल टू C। तो A+2, 2 का गैप है। अब C से F कितने का गैप है, C, तो DEF, ओके, तो कितना हो रहा है, +3, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद क्या है, F से J में कितना गैप है, F से J में गैप है आपका FGHI,
आई जे कितना हो गया +4। तो अब इधर क्या होगा, इधर बिना कुछ सोचे समझे सीधा +5 कर दो और बिना कुछ सोचे समझे सीधा +6 कर दो बगल वाले में और प्लस करके लिख दो। कितना आ जाएगा, इसमें +5 करोगे तो इसमें आपका आएगा JKLMNO, तो पहले वाले में होगा O एंड दूसरे वाले में होगा PQRSTU, दैट्स इट, ये थर्ड आंसर OU। अब मेरी बात सुनो, आपको जब आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे इन चीजों में, इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने में, तो प्लीज अपनी टाइम को व्यर्थ मत करना आगे तक बढ़ने के लिए। ये तो चलो यहां पे आपको 2 डिजिट ही निकालना है तो आपने निकाल लिया। मान लो कोई कुछ क्वेश्चन हो सकता है जहां पे आपको 3 डिजिट निकालना हो और आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो, है ना, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आपने ये निकाला, पहला वाला वैल्यूएशन निकाला, ओके, और ऑप्शन में मिलाया कि पहला वाला डिजिट किसका मैच हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इस वाले ऑप्शन को अभी भी मिलाता ना, सिर्फ अभी भी, तो अभी भी मैं सिर्फ मान लो कि लास्ट वाला नहीं निकालता, यू को नहीं निकालता, सिर्फ ओ निकालता इस वाले को, तो ऑप्शन में मैं खोजता कि ओ किस में है, इसमें है LP, इसके में है MO, इसमें है OU, देख रहे हो, बाकी नीचे वाले में RV। मतलब पहले जो O है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मैं क्यों लास्ट वाले को निकालने का मतलब देरी करूं, समझ रहे हो। इसी को कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, इसी को कहते हैं फटाफट से बनाना, इसी को कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन इन योर रीजनिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैथमेटिक्स नहीं है जहां पे आपको एंड रिजल्ट तक पहुंचना है, हेंस फॉर्मूला करके ऐसे निकालना है, वो सारी ज्ञान यहां पे नहीं काम आएगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी काम आएगी कि आप कितना स्पीड में चल सकते हो, दैट्स इट। ओके, मिलाते रहना, बाद में मिला लेना, क्वेश्चन पूरा खत्म कर लेना, उसके बाद आना दोबारा मिलाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग में जितनी इजीली हो सके करो। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, इसी का है अल्फाबेटिक सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लास्ट एग्जांपल, और इसे जरूर क्रैक करेंगे क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो प्लीज इसे सॉल्व करो। उसके बाद हम टाइप 2 में, मतलब टाइप 3 में बढ़ेंगे, एक और टाइप देखेंगे। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। इसके आंसर लोग मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा UV। ओके, अब क्वेश्चन में दे रखा है AC FH KM PR और हमें लास्ट निकालना है और इसके ये ऑप्शंस है। ओके, तो अब आप में से बहुत लोग ये मुझे बोलोगे कि भैया, जिन्हें अभी तक नहीं समझ आया कि हम जो है गैप, अब अगर हम ढूंढना स्टार्ट करें इस चीज की, तो हम इन्स की गैप ढूंढे, इसकी गैप ढूंढे, जैसे हम ढूंढते हैं नंबर्स के बीच में गैप, मतलब लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, या फिर हम इन दोनों के बीच की गैप ढूंढे, क्योंकि यहां तो आपके डबल लेटर्स है ना, मतलब AC FH KM PR, तो हम इन दोनों के आपस में ढूंढे, या फिर हम ये पूरा को एक कॉलम माने और इसके बाद इसका गैप ढूंढे। देखो यहां मैं आपको एक बोलूंगा, फक द शिट एवरीथिंग। ओके, बस आपको एक चीज करनी है, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। मैंने स्टार्टिंग में कहा है, रीजनिंग में जब भी आप क्वेश्चन बनाओ, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खोजो और अपने तरीके से बनाओ। देखो यहां पे 2 ऑप्शन है, या तो आप ये कर करके भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर इनके बीच के दूरी को देख के भी आंसर निकाल सकते हो। मैं पर्सनली एज अ स्टूडेंट, अगर आपके जगह एग्जाम निकलने बैठूं, आज से 3 साल पहले पीछे चला जाऊं आपके जगह पे, 3-4 साल पहले, तो मैं क्या करता, मैं सीधा सिंपल इसके डिफरेंस ढूंढता। मैं क्यों इतना मेहनत करूं कि मैं इन दोनों लेटर्स के बीच का, दोनों अल्फाबेट्स के बीच का जाऊं ढूंढने, अलग अलग डिफरेंस क्यों ढूंढूं। मैं AFKP इसका ढूंढूंगा और इसका बताऊंगा, दैट्स इट, हो गया और कुछ नहीं। A से F में कितने का चेंज आ रहा है, A से F में 5 का चेंज आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सी, BCDEF 5, ओके। F से K में कितने का चेंज आ रहा है, देख लेते हैं, ABCDEF GHIJK, ओके 5। फिर K से P में JK, क्या LMNOP, किसकी चेंज आ रही है, 5 की, तो हम यहां पे 5 की चेंज को जोड़ेंगे सिर्फ पहले वाले लेटर में। ओके, PQRSTU, दैट्स इट, U डालेंगे, U आ जाएगा, हमारा ऑप्शन हो गया, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहो, अगर आपको मन है आगे का, तो आप इसका भी निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक और करके आपको इसमें भी 5-5 की ही चेंज देखने को मिलेगी, जितनी की भी चेंज देखने को मिले, हर क्वेश्चन की अपनी भी हो सकती है, बट कोशिश करो अपने हिसाब से, जितनी ईजी तुम कर सको चीजों को, जितना जल्दी बना सको, जितना जल्दी सॉल्व कर सको वो करो। ओके ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप 3, जो कि मिक्सचर है टाइप 1 एंड टाइप 2 का, जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब आप बोलोगे भैया
आपने अल्फा के सारे लेटर्स जो है कैपिटल में लिखे हैं, न्यूमेरिक के सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे हैं, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताऊं, ये आज़ाद देश है और मैं एक आज़ाद देश का नागरिक हूँ, मैं अपने हिसाब से किया हूँ और ये स्टाइल है, ये बाबू भैया का स्टाइल है, तो डोंट वरी। ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये गलती से हो गई थी तो माफ़ करना, वो मैंने अभी देखी, ठीक है। तो देखो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है ये बहुत ईजी है, ये जितने भी 2 टॉपिक आपने बताया है उसके मिक्सचर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। पहले टाइप में क्या था कि आपने न्यूमेरिक सीरीज पढ़ी थी जहाँ पे 1 2 3 4 5 को किया जाता है, एंड दूसरे में क्या पढ़ा था जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स में किया जाता है। यहाँ पे आपकी अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक दोनों एक ही साथ क्वेश्चन में रहेगी एंड आपको देन सीरीज पता करना है। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हो जाएगा। ओके, देखो, सो ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा, बहुत बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है, वीडियो बहुत खिंचेगी, तो मैं लिख के बता रहा हूँ पहले ही। देखो, ये मैंने जैसा कि कहा था, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है एंड न्यूमेरिक दोनों है, देख रहे हो ना, Z1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P एंड देन आपको ये वैल्यू निकालना है और ये रही आपके सामने 4 ऑप्शंस दे दिया गया। देखो, ये जो है ये आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बट उतनी है नहीं। कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। देखो, हर बच्चे का बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मेरा तरीका ये कहता है रीजनिंग के मामले में, इस क्वेश्चन के मामले में स्पेशली। देखो, यहाँ पे आपको दोनों मिलता है, एक आपको अल्फ़ाबेटिक भी मिलता है, एक न्यूमेरिक भी मिलता है। मेरे हिसाब से जो आपकी अल्फ़ाबेटिक होती है ना, वो न्यूमेरिक से ज़्यादा इजी होती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में आपकी स्क्वायर रूट्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं होती है। बट जो आपकी न्यूमेरिक होती है वहाँ पे आपको रूट निकालनी है, क्यूब निकालनी है, जो भी फलाना ढिमकाना, प्लस माइनस वगैरह वगैरह होती है, ठीक है ना उसमें। तो मेरे हिसाब से जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो प्लीज़ सबसे पहले कोशिश करो कि आप अल्फ़ाबेटिक वाली चीज़ों को टारगेट करो, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि हर वक्त मैं सही ना हूँ, गारंटी नहीं है इस चीज़ की, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मोस्ट क्वेश्चन में ये टेक्निक सही होती है कि सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिक चीज़ों को उठाओ। जैसे कि यहाँ पे आप जो डिफरेंस खोजना है ना आपको, अभी मान लो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, आपको सीरीज़ पता करना और यहाँ तक पहुँचना है, तो आप क्या करोगे कि नंबर के सीरीज़ को ना ध्यान दे के आप क्या करो, फटाफट से पहले अल्फ़ाबेट के सीरीज़ को ध्यान देना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या है, ZXVTRP। अब आप बोलोगे भैया ये तो कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन रुको, इसे उल्टा कर दो ज़रा, पीछे से देखो, PRTVXZ। अब बोलोगे भैया अब भी कोई पैटर्न नहीं समझ आ रहा है। पैटर्न है बाबू, P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर V, फिर W, फिर X, फिर Y एंड फिर Z। यहाँ पे हम उल्टा 2 माइनस कर रहे हैं, मतलब -2 की यहाँ पे सीरीज फॉलो हो रही है सब में। ओके, P में से -2 घटाया M, R में से -2, ये तो इस तरीके से आपकी एक पैटर्न फॉलो हो रही है। तो क्यों ना आप इससे भी पहले एक चले जाओ यहाँ पे इस वाले पे, और यहाँ पे -2 करो तो आपको आ जाएगा आंसर। आपको कैसे आ जाएगा, यहाँ पे N होगा, ठीक है, आप मिला लो ABCDEFGHIJKLMNO LMNONOP। देखो, यहाँ पे अगर N होगा, पहला जो लेटर होगा N, फिर O एंड देन P, समझ रहे हो, N-2 आ जाएगा आपका P एंड देन सो ऑन कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे N होगा पहला। उसी तरीके से आप अब आप क्या करोगे, अब आप आंसर में सबसे पहले N वाले ऑप्शन को खोजोगे। N वाले ऑप्शन कितने हैं, क्योंकि ऑप्शन भी आपको है ना ABCD। देखो, आपको N वाले 2 ऑप्शन मिल गए, ठीक है, A या B, C और D में तो TT है, तो C एंड D को हम सबसे पहले छाट देंगे। अब हमारे 2 रास्ते खुल गए, 50-50 हमारे पास आ गया लाइफलाइन, तो 50-50 से हमें आंसर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पे आपकी नंबर को ना देखते हुए, नंबर से भी आंसर आ सकती है समहाउ, बट हम नंबर को ना देखते हुए हम फिर से अल्फ़ाबेट्स में जाएंगे। फिर देखेंगे PMJGDA, नहीं कुछ हो रहा है, तो यहाँ से बढ़ो, ABCD, मतलब +3 का गैप है, फिर +3, फिर +3, क्योंकि DEFG, फिर +3, G में 3, J, फिर J में 3, M, फिर J में 3, P एंड फिर P में 3, क्या होगा, QRS, ओके, मतलब S। तो यहाँ पे लास्ट में S किसका है, इसका है, T वाले का नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, N266
एस। बस आपने लास्ट वाला मिलाया, फर्स्ट वाला मिलाया एंड लास्ट वाला, आपका आंसर निकल गया। आपको बीच वाले चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं था और आपको कितना आया, 100 में से 110 वी जी। वेरी वेरी गुड एंड यू आर करेक्ट। दैट्स इट, हो गया खत्म। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान रखना कि कुछ भी डिफरेंट तरीका हो सकता है, तुम्हारा तरीका अलग, मेरा तरीका अलग, तो प्लीज़ इस बात को लेके क्रिटिसाइज मत करना, गाली मत देना। ये मेरा तरीका था, आप अपने तरीके से बनाना, बट बेसिक लॉजिक को समझो कि आपको फटाफट से जो चीज़ सबसे ईजी लगे वैसे करनी है। ओके, अब ये टेक्निक आपको कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप इस चीज़ में माहिर हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। ओके, जो अब सबसे लास्ट जो आपकी टाइप है वो है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, एंड दिस सीरीज इज लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, जहां पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई के पास सारे जुगाड़ हैं। मुझे जितना आता है मैं आपको बता दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात। देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 3:54। ओके, 3:54 अभी रात के हो रहा है, मतलब रात क्या, सुबह, ऑब्वियसली भी सुबह के 4 बजने वाले। तो अभी मेरे घर पे हर कोई सो रहा है, ठीक है। मैं आपको अपनी दिल की बात, कभी कभी थोड़ा बोर हो जाते हैं, लाइव सेशन तो कर नहीं रहा हूँ, बट फिर भी बात करने का मन करता है। फ्यूचर में मैं तो चाहता हूँ कि मैं आप लोग के लिए एक ऐसी फैकल्टी रखूँ जो कि सबसे बेस्ट हो, बट मेरी पॉकेट जितनी अलाउ करती है मैं उतना ही कर पाता हूँ आप लोग के लिए। बस आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ बना रहा तो मैं ज़रूर एक दिन एक ड्रीम पे पहुँचूंगा जो मैं चाहता हूँ। एंड अभी आज डेट है ना भैया, आज है 30 जैन, ओके, 2022, एंड मुझे आज ही सुबह 10 बजे ये वीडियो पोस्ट करना है, 30 जैन 2022 को। और अभी अभी सुबह के 4 बजने वाले, 6 घंटे है मेरे पास, फटाफट से एडिट करना है। और मुझे मेरी नींद से हालत फट रखी है, मुझे अभी सोना है। कल भी मैं इसी टाइम पे सोया था और मतलब सिर पूरा फटे जा रहा, बट स्टिल आई एम डूइंग ओके। कोई बात नहीं, चलो आई नो कि आप लोग बोर हो जाओगे सुन के, तो इट्स ओके। लाइव सेशन करते तो कर सकते थे ये सारी बातें, कोई नहीं, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा लेट हो जाए वीडियो तो माफ़ करना, इधर उधर आधा घंटा 25 मिनट, कोई ना, बट मैं टाइम पे दे दूंगा। चलो अब है आपकी कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, ठीक है। ये जो सीरीज है इसमें आपका क्या होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होगा। कॉन्टिन्यूअस बोले तो मतलब एक ऐसी पैटर्न जो चली आ रही है, जैसे कि आपकी जैसे हो सकती है ए बी 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 सी, फिर उसके बाद ए बी 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 सी 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 ए बताता हूँ मैं आगे, बट इस तरीके की आपको एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न दिखेगी जो अल्फ़ाबेट्स के बीच में चल रही है। ओके, ज़्यादातर केस में न्यूमेरिक भी हो सकती है, बट कॉन्टिन्यूअस होगी, वो कंटिन्यूटी चलते फिर मतलब आपको दिखेगी पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अगेन आपको क्या करना है नहीं करना मैं बताता हूँ, थोड़ा अलग है बट बहुत ज़्यादा नहीं, हो जाएगा आपसे। ओके, तो ये देखो, ये है मेरे सामने एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये जो ब्लैंक्स दिए रहेंगे ना क्वेश्चन में, ये मान लो कि एक आपको दिए हुई है ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी, और आपको ब्लैंक ब्लैंक दे दिया जाएगा और आपको इस सीरीज को फिल करना होगा और ये सारे डिजिट को इक्वल करना होगा। बट इसके लिए ना एक रूल आती है, एक काइंड ऑफ एक जो चली आ रही है, आपको जो जाननी चाहिए प्रथा, जिसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। जुगाड़ हर चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ है, फॉर्मूला काइंड ऑफ समझ लो, वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। देखो, आपको जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए ना, आपको सबसे पहले गिन लेना है कि यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स, मतलब टोटल कितने अल्फाबेट के बॉक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, कितने बॉक्सेस। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा गिनना है, पूरा मतलब जो जिसमें दिया हुआ है जो खाली है सबको, तो टोटल इसमें 12 है, ठीक है। अब देखो, आपको लॉजिक समझो, अगर आपको रैंडमली ये बॉक्स खाली है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये भरना क्या है इसमें एग्जैक्टली। पैटर्न तो कुछ भी फॉलो हो सकता है ना, और आपको पैटर्न ही निकालना है। तो आप क्या करो, जैसे ये 12 है, ठीक है ना, तो आप 12 को डिफरेंट तरीके में मतलब इसको बांट सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप इसको तोड़ दोगे ना इस क्वेश्चन को डिफरेंट लेवल्स में, तो ये क्वेश्चन टूट जाएगी। जैसे कि अगर मान लो इधर 12 बॉक्सेस है टोटल करके, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 3x4 कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे 3-3 का लेवल्स बना सकते हो। जैसे ना 3-3 का पैटर्न, या 3 बना दिया 3 बना दिया 3 बना दिया, और फिर उसको तोड़ तोड़ के देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 3-3 के 4 बना सकते हो, या फिर आप 4-4 के 3 बना सकते हो, ठीक है ना, मतलब 4 का डायरेक्ट एक बॉक्स ले लिया, 3, आप कुछ भी करो, 3 के 4 बनाओ या 4 के 3 बनाओ, आपको आंसर सेम ही आना है, बट स्टिल आपके लिए जो कंफर्टेबल आप वो करके देखो, ठीक है ना। उसके बाद मान लो कि आपको आ रहा है 15, जैसे ये 12 है ना, इस तरीके से हो सकता है कुछ 15 भी आ जाए बॉक्सेस, तो 15 में भी आपको वही करना है, 15 में कर दो 3x5, या फिर 3 का पेयर बनाओ, 5 पेयर बना लो, या फिर 5 का 3 पेयर बना लो। इसी तरीके से आपको 16 भी आ सकता है, तो फिर 4-4 का पेयर बनाओ 4, उस तरीके से आपको सो ऑन, मतलब जैसे जैसे पेयर्स आएंगे
जाएंगे उसको उस हिसाब से बांटते चले जाना कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ था जो आपको जानना चाहिए। ये कोई बुक का रूल नहीं है, बट स्टिल ये फायदा होता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाने में। अब मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो क्या ये तो है ही क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें 12 है टोटल, हमने गिना था, ये टोटल कितना है, टोटल ये 12 है, ठीक है। तो 12 को मान लो हम यहाँ पे तीन का 4 बॉक्सेस बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 या 3 बॉक्सेस बन गया, फिर यहाँ 3 बॉक्सेस बन गया और फिर यहाँ 3 बॉक्सेस बन गया, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब आप क्या करो, पेयर मिलाओ, ठीक है। अब आपको ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख भी सकता हूँ, बट क्या करूँ, मैं उतना मेहनत में नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे नींद आ रही है। आप बाद में बुक में देख लेना, लॉजिक समझ लो क्या है। जैसे ये ए बी है, ठीक है ना, तो आपको पैटर्न मिलाना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। ए बी है तो इस वाले पैटर्न को फॉलो करो। इसमें क्या है, इसमें सी है तो इधर सी कर दो। अब आपको कुछ ये पैटर्न कंप्लीट सा लग रहा है तो यहाँ क्या है, यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी सी था तो यहाँ ए हो जाएगा। हो गया बात खत्म। यहाँ ए है तो यहाँ बी सी कर दो, यहाँ ए बी है तो यहाँ सी कर दो। बस आप अगर एक बॉक्स को फिल कर लेते हो ना, जैसे आपने 4 हिस्सों में बांटा ना इस बॉक्स को, अगर आप एक का आंसर निकाल लेते हो किसी एक को भी देख के, तो आपकी बाकी सब निकल जाएगी उसके आधार पर। और कुछ नहीं करना है, 2 कॉपी एज इट इज आपको मिला देना है। मतलब जितने बॉक्स आप बनाओगे ना उस बॉक्स को मिला देना है पेयर्स में, ठीक है ना। जैसे मैंने 4 बॉक्स बनाए, तो अगर मैंने इसका आंसर सिर्फ ला दिया, क्योंकि यहाँ एक बॉक्स खाली था, ए भी दिया हुआ था, एक खाली था, अगर मैंने सिर्फ इसका उत्तर ला दिया तो मेरे चारों मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक पेयर कंप्लीट हो गया ना। अब इसी पेयर के हिसाब से ये पेयर भी बना दो। अब आपको इसमें आंसर मिलाने की भी जरूरत नहीं है, आपको आंसर खुद पता लग जाएगा, देख कर ही पेयर मिल गया, आंसर आ गया आपका। ओके, आंसर में आप लिख देना कि यहाँ पे जैसे सी है, सी एक ऑप्शन आया, यहाँ पे आपने ए भरा, यहाँ पे आपने बी सी भरा, यहाँ पे आपने सी भरा, तो आंसर होगा सी ए बी सी। मतलब कुछ भी हो सकता है फलाना, उतना मेरे को आंसर अभी याद नहीं है, बट आप देख लेना। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ओके, बस इसका एक लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय। तो ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, देख लो प्लीज। इसमें क्या है, इसमें अगेन आपको इस तरह क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, फटाफट से गिन लो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। यहां पे एक ब्रो टिप देना चाहूंगा आपको कि प्लीज अपने आपको इतना प्रैक्टिस कर करके इस काबिल कर लो कि आपको एग्जाम में ना गिनना ना पड़े, ठीक है ना, कि 16 है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, आपको एग्जाम में गिनना ना पड़े। आप मतलब एक नज़र में देखो और आपको पता लग जाए कि ये एग्जैक्टली कितने बॉक्सेस हो सकते हैं, तो आप 16 लिख दोगे, माइंड में इमेजिन कर लोगे कि यहाँ पे 16 अगर आया है तो 4 × 4, मतलब अगर हम यहाँ पे 4 के बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 के बॉक्सेस बनाए, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ 4 के बॉक्सेस बनाए, फिर 1 2 3 4, यहाँ 4 के बॉक्सेस बनाए, तो हो जाएगा, बस दैट्स इट, बात खत्म। तो अपने नजरिए को इतना सटीक करो एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपको करना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही एम ही बोल रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे टॉपर होंगे ना, जो एग्जाम निकालेंगे, वो इस स्तर पर पहुंच जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहां पे मिलाना है। यहां पे कैसे मिलाना है, देखो H-E-G, फिर डैश F-E-G, फिर डैश, फिर H-E-G, फिर H-F-E डैश। माफ करना, राइटिंग खराब है तो ऑब्वियसली थक चुका हूं मैं बहुत अभी। ओके, तो देखो यहां पे क्या है, H है। ओके, तो यहां पे अगर यहां देखो, यहां पे H है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ी होशियारी करो, क्योंकि आपको ई जी सेम नहीं लग रहा है। यहाँ भी ई जी सेम है, यहाँ भी ई जी सेम है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी, दैट्स इट, खत्म। अब आप इसके हिसाब से यहाँ पे एच कर दो, यहाँ पे आप अपना एफ कर दो, यहाँ पे अपना हो ही गया मेरा। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा FHFG। नहीं समझ आ रहा है, ये है आपका सॉरी FHFG, आंसर हो जाएगा, हो गया, बात खत्म। ओके, दैट्स इट। यही था आपका पूरा का पूरा जो भी मैंने बताया अभी आपको। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चंस बनाना है। चारों टाइप्स मैंने बता दिए, मैंने आपको 100 क्वेश्चन नहीं कराया है, अगेन मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, काफ़ी सारे ट्रिक्स बताया है, टिप्स बताया है, उसके अनुसार आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, बुक कौन सी है, बुक ये बुक मैं कर रहा हूँ प्रेफर, आपको आप ले सकते हो, नॉन स्पॉन्सर्ड बुक है मेरे तरफ से। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। मैंने पैसा नहीं खाया है, डोंट वरी, मैं इतना मेरे को अभी तक नहीं मिला है, डोंट वरी, मिलेगा तो अलग बात है, फिर वो देख ली जाएगी, लेकिन अभी के लिए नहीं मिला। अभी मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके लिए PDF जुगाड़ कर रहा हूँ। मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। ये रहा मेरा शक्ल, अगर आपको मैं दिख रहा हूँ तो बहुत बढ़िया। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सुबह हो गई है तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई लव यू गाइस, बाय बाय।